मान जी, सुबह से ही आपके कार्यालय से शुरुआत हुई विकास धारा की। जिस तरीके से सर्वप्रथम आपने शिमला ग्राम के विकास के बारे में बात कही, सभी ग्रामवासियों ने आपका स्वागत किया और ये स्वागत कोई सामान्य नहीं है, विकास का स्वागत है, आपकी भावनाओं का स्वागत है, आपकी मेहनत का स्वागत है। पूरे ग्रामवासी आपकी इस काबिलियत और मेहनत को सलूट करते हैं और आपके अनमोल विचार सुनना चाहते हैं। देखिए, आज दूधवा ग्राम पंचायत की दानी लीलवा में आज सड़क का शिलान्यास हुआ है। ये दानी काफी दिन से सड़क से वंचित थी और जब मैं चुनाव के प्रचार के दौरान या वैसे गांव में आता जाता था तो मेरे दिमाग में एक बात थी कि इस दानी भी रोड से जुड़नी चाहिए। उसी के निमित्त आज ये रोड का शिलान्यास किया है और विकास की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। अभी तो हमें 8 महीने हुए हैं, उसमें से लगभग 4 महीने तो आचार संहिता में गुजर गए। और विकास के बारे में अगर मैं कहूँ तो दूधवा हुआ, शिमला हुआ, पूरे क्षेत्र खेतड़ी के अंदर विकास की एक तरीके से कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। आज मैं इस निमित्त यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। ग्रामवासियों ने जोर शोर से स्वागत किया है, बहुत अच्छी बात है। ग्राम में उत्साह है और इस उत्साह को बरकरार रखना हमारा खुद का काम है, हमारी जिम्मेदारी, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। वर्तमान की मुख्य समस्या है मिहाड़ा से लेकर के शिमला की जो ये रोड है, काफी समस्या से लोग सामना कर रहे हैं और चिंतित भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे मेरे संज्ञान में है ये बात। मैं जयपुर दिल्ली रहने वाले विधायकों में से नहीं हूँ, मैं तो एक जनसेवक के रूप में यहाँ काम करता हूँ। मैं इस रोड से भली भांति वाकिफ हूँ और इस रोड को भी जल्दी से जल्दी बना दिया जाएगा, निश्चित रूप से बना दिया जाएगा। एक सर, वो रोडवेज बस मेहाड़ा से झुंझुनू चलती थी पहले, अब वो बंद हो गई है। आपसे ये निवेदन है इस पूरे क्षेत्र का, आप एक बार उसकी भी आवाज उठाएं ताकि वो रोडवेज पुणे चल जाए, इस क्षेत्र को बड़ा फायदा होगा। बिल्कुल, वो भी परिवहन विभाग से बात करेंगे और जो भी यथोचित होगा निश्चित रूप से जल्दी करवा देंगे। थैंक यू सर। अध्यक्षता राजबाला और मुख्य अतिथि हमारे माननीय विधायक इंजीनियर धर्मपाल, जो 1.5 किलोमीटर सड़क का शिलान्यास किया है, हम उनको धन्यवाद देते हैं। हाँ, आप भी बता दें। अब एक बात है, सबसे पहले हमने बाबा हीरामल पर ही आए थे और इनको हमने कहा कि साहब, एमएलए साहब, हमारे गौ माता तिसाई मर रही है तो मैंने बोरिंग दो। इन्होंने हमारी मांग को रखी और बोरिंग करी। उधर तो पूजन पर बैठी है, इधर इंद्र महाराज राजी हो रहे में बरस रहा है। और ये भी है कि सबसे पहले बाबा ठाडेसर गौशाला में पानी आया है तो खेतड़ी विधानसभा में इनका पानी होता है, चले जाएगा जहाँ भी बोरिंग लगा। दूधवा ग्राम लीलवा की ढाणी, नांगड़िया, आसपास के शिमला, सभी जो बुजुर्ग बैठे हैं उनको पांव धोक देता हूँ। युवा साथियों, आपका अभिनंदन है और इतनी बड़ी संख्या में मातृशक्ति भी बैठी है, उनको भी मैं मातृशक्ति को भी नमन करता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे साथ इस कार्यक्रम में चल रहे कपूरना के वर्तमान सरपंच संजय जी, आपके दूधवा के सरपंच भाई मुंशी जी, हमारे पूर्व सरपंच गौरीर, जोगेंद्र जी, बलबीर जी, लोना जी, ब्राह्मणन जी, वकील साहब, मोड़ जी, विपिन जी, सभी को मान और सम्मान करते हुए सबसे पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि इस गर्मी के समय में, इतनी भयंकर गर्मी है, इसमें इतनी देरी से आए और आपको इंतजार करना पड़ा, उसके लिए तो माफी चाहते हैं। लेकिन वो मेरी वजह से आपको इंतजार करना नहीं पड़ा, क्योंकि विधानसभा चल रही है और शनिवार और इतवार को ही आना होता है, इसलिए सबको पता था कि इतवार को आएंगे। तो इतनी ज्यादा भीड़, मेरे हिसाब से 1000 से 1500 आदमी आज खेतड़ी में कोपर के कार्यालय में पहुंच गए। उनकी बात सुनते सुनते, उनके फोन करते करते, उनकी समस्याओं का समाधान करते करते इतना समय हो गया। मैं जानबूझ के आपके बीच में, मुझे पता था इतनी गर्मी है और इतनी देर तक माताएं बहनें इंतजार करें तो पाप लगता है निश्चित रूप से, इसलिए आपको क्षमा चाहते हैं। आपसे इतना ही निवेदन करना चाहते हैं कि आपने, जब मैं हीरामल जी के प्रोग्राम में आया दूधवा के अंदर, तो आप लोगों ने मात्र 2 ही मांग रखी थी। मैंने ये भी कहा था कि इतना बड़ा गांव और मात्र छोटी सी 2 मांग, तो वो एक मांग तो आपकी पूरी हो गई है, गौशाला की, आपकी बोरिंग वाली, और दूसरी मांग आपने हीरामल जी के एक विश्राम गृह की बात की थी। तो मैं तो एक निवेदन करना चाहता हूँ, सरपंच जी अगर किसी मद से बना दें तो ठीक है, नहीं मैं एमएलए कोटे से आपका विश्राम घर भी बना दूंगा, ये मैं आप लोगों से घोषणा करता हूँ। और आपको 30 लाख की सड़क दी है, 10 लाख की ट्यूबवेल, 40 लाख
और 10 लाख मैंने मेरे कोटे से घोषणा कर दी। पूरे 50 के 50, डॉक्टर वाला 50 कोने में मेरे ला 50 कर रहा हूँ। 30 तो दे चुके था, 40 तो दे चुके और 10 की और घोषणा करूं। गांव का सारा एक तो हो गई, जो काम कराओ हो या फिर कोई दूसरो काम आप कराओ हो, वो थार पर जिम्मेदारी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपसे आग्रह है, आपके विकास में कोई कमी नहीं होनी दी जाएगी, कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। आप थोड़ा सा सब्र और संयम और संतोष रखना सीख जाओ। थोड़ा सा संतोष जो जिस गांव में होता है, निश्चित रूप से विकास की गंगा बहती है। मैं आग्रह करना चाहता हूं, आप लोगों ने कई बातें कही कि विधानसभा में बोल रहे हो, निश्चित रूप से इतना कह सकता हूं मैं, खुद के मुंह से कहने से बात बहुत हल्की हो जाती है और छोटी हो जाती है। जो नए पहली बार विधायक बन के गए हैं ना विधानसभा में, ये मान लो दो बार भी नहीं बोल पाए। आपका ये भाई, आपका ये बेटा कम से कम इसी विधानसभा में 14 या 15 बार बोलेगा, 10 बार तो बोल चुका। 29 को मेरा नंबर है, 30 को है, 31 को है, 2 को है। तो विधानसभा में आवाज उठाने में तो आपकी खेतड़ी की कभी भी कमी नहीं छोड़ेंगे। ये बात निश्चित रूप से आप मान के चलना। आप लोग बुजुर्ग आशीर्वाद बनाए रखो, नौजवान आप सहयोग करते रहो। निश्चित रूप से ये विश्वास दिलाते हैं आपको। एक जो मॉडल पीएससी सबसे बड़ा गांव है आपका शिमला, जिसमें मैं अकेले शिमला को नहीं मानता, जिसमें दूधवा भी आ गया, आपका रवा भी आ गया, आपकी इधर डोसी, ठाठवाड़ी, दड़ोता सब आ गए। मॉडल सीएससी का मतलब ये होता है, मॉडल सीएससी इसको कहते हैं जिसमें जितनी पोस्ट होती हैं उतने सारे कर्मचारी और अधिकारी, जितनी जांच की मशीनें होते हैं वो सारी जांच की मशीनें। तो मैं समझता हूँ आपको खेतड़ी जाना नहीं पड़ेगा, नारनौल जाना नहीं पड़ेगा। आपकी मॉडल सीएससी हम शिमला में खुलवा रहे हैं, जिसमें आपके सारे गांव। रही बात आपकी पीएचसी की बात, अभी तक आपके इतने बड़े गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र ही है। अगली बार मुझसे चिकित्सा मंत्री मांगेंगे तो आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी खुलवाने की पूरी पुरजोर कोशिश करेंगे, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। दूसरा, मैं एक आईएन ऑफिस भी आपके खेतड़ी, यहाँ से आपको खेतड़ी ना जाना पड़े, चक्कर लगाना ना पड़े और आपको तेल ना जलाना पड़े, समय खराब ना कराना पड़े। जल्दी से जल्दी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि राज्य सरकार से आपके बिजली का आईएन ऑफिस भी मेहाड़ा के अंदर ही खोल दिया जाए, जो आपके सुख और सुविधा के हिसाब से सही रहेगा। विकास की फिर कहता हूँ, थोड़ा सा समय दो, कोई कमी नहीं रहेगी। और विश्वास बड़ी चीज है इस दुनिया में। अगर विश्वास उठ गया तो समझ लो सब कुछ उठ गया। आप विश्वास रखिए, पानी की समस्या का भी समाधान होगा। दिन रात आपके कामों में लगे रहते हैं। सरकारी कर्मचारी अधिकारी की तरह बैठता हूँ, जब यहाँ पे कोपर रहता हूँ, सुबह 7 बजे आके बैठ जाता हूँ, 12 बजे 1 बजे तक लोगों की जो समस्या है, एक भी व्यक्ति को जयपुर दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है कि मैं जयपुर जाके बैठ जाऊंगा और आप गाड़ी लेके जाओगे और आपके 10,000 रुपए खर्च होंगे। आपका भाई आपके बीच में रहेगा और जो समस्या है उसका समाधान करेगा। ये आप लोगों से निवेदन करता हूँ। सरकारी क्वार्टर कोपर का ना मेरे दादा शिवलाल का है, ना मेरे पिताजी राम कुमार का है। मैंने आप लोगों के लिए इतना बढ़िया शानदार कार्यालय बनाया, चाहे मैं किसी ठेकेदार से लाऊं चाहे कहीं से भी लाऊं, कि मेरे क्षेत्र के लोगों को, आने वालों को कोई परेशानी ना हो, चाय की, पानी की, बैठने की, उखा की कोई परेशानी नहीं हो। ये मेरा फर्ज है, कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ आपके। आपने भी तो मेरी इतने वर्ष सेवा की है, अब मुझे आपने मौका दिया है। पूरी सेवा जितनी आप लोगों ने की है उतनी सेवा आप लोगों की करना मेरा धर्म है, मेरा फर्ज है। इसलिए मैंने आपके शानदार एक ऑफिस बनाया है, वरना सरकारी क्वार्टर में कोई इतने पैसे नहीं लगाते। मैं सोचता हूँ मेरे आने वाले, मेरे किसी भी उम्मीद से आने वाले व्यक्ति को बाहर रोड पे ना बैठना पड़े, किसी प्याऊ पे होटल में जाके पानी या चाय नहीं पीनी पड़े। ये सारी व्यवस्था मैंने तुरंत 6 महीने के अंदर शुरू में ये कह दिया था, जीतते ही एक बढ़िया ऑफिस बना दो, जो आने वाले को लगे कि हम आए हैं और समस्या सुनेंगे, बैठेंगे और आपकी समस्या का निराकरण करेंगे। इस आशा विश्वास के साथ लीलवा की रानी, आपके दूधवा, सब आसपास के लोग हो, विश्वास करो आपके विकास जो कहोगे निश्चित रूप से होंगे। एक साथ कोई भी काम होता नहीं है, एक बार में कोई काम नहीं होता है। सभी बुजुर्ग भी कह गए, एक बार में तो पूरा खाना ही नहीं खाया जाता, उसको भी धीरे धीरे खाया जाता है। इसलिए आपके सारा काम करेंगे, ये विश्वास रखो। मान और सम्मान किया है और इतनी देर इंतजार किया है। मेरे आगे भी 2 प्रोग्राम और हैं और रात को जयपुर वापस निकलना है, क्योंकि कल भी मेरा पर्सन लग रहा है 29 तारीख को भी, इसलिए रात को निकलना पड़ेगा। अभी टिब्बा में प्रोग्राम है, जमालपुर में प्रोग्राम है। पुनः एक बार आप लोग गर्मी में इतनी ज्यादा संख्या में उपस्थित हो, निश्चित रूप से मैं आपका ऋणी हूँ। जो भी आपकी समस्या होगी उसका समाधान करने के लिए मैं वचनबद्ध हूँ। इतना आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ। मुझे सुना, मान किया, सम्मान किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
सबको साधुवाद, सबको राम राम। आज ये जो कार्यक्रम रखा गया है आपके ढाणी में, 1 किलोमीटर की जो सड़क आपके जन सेवक ने आप लोगों के लिए सौगात दी है, यह ताली से विधायक साहब का स्वागत अभिनंदन है। और मैं तो एक धन्यवाद और देना चाहता हूं पूरे गांव की तरफ से। जब आप लोगों का आदेश हुआ कि ग्राम दूधवा में बहुत शानदार और जानदार आप लोगों ने गौ माताओं के लिए गौशाला का निर्माण करवाया था और पूरे गांव की मांग थी कि वहां पर पानी पीने की बड़ी समस्या थी, टैंकरों से पानी नहीं जाता था, लेकिन आपके जन सेवक ने आपकी भावनाओं को देखते हुए अपने पहले बजट में, और अगर कोई पहली घोषणा अगर कोई ट्यूबवेल की हुई थी तो गौ माताओं के लिए दूधवा की भर्ती के लिए हुई थी, और उसकी भूमि पूजन के लिए विधानसभा में व्यस्त होने के कारण पूनम जी को आपके बीच में भेजा और आज एक रिकॉर्ड बनाया पूरी तहसील के अंदर कि दूधवा की बोरिंग में जितना पानी लगा है शायद खेतड़ी में कहीं नहीं लगा है। एक बार जोरदार तालियों से विधायक साहब का हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हमारे विधायक साहब लगातार आपकी लोगों की मांग को विधानसभा में लगातार आप सबकी मांगों को रख रहे हैं। निश्चित तौर पे आने वाले समय में खेतड़ी के विकास में 4 चांद लगेंगे और हमारा खेतड़ी राजस्थान के 1 नंबर पे होगा, तो सब इंजीनियर धर्मपाल जी की वजह से आप सबके आशीर्वाद से होगा। मैं ज्यादा समय न लेते हुए आज एक खुशखबरी और आप लोगों के लिए मैं बता दूं, टोसी से लेकर ठाटवाड़ी मुकनपुरा दौता, शिमला हो, रवा हो, रोजड़ा हो और इधर गौरी रोड और दूधवा हो, आप लोगों के बड़ी सौगात इंजीनियर धर्मपाल जी आपके जन सेवक लेके आए हैं। आपके शिमला में आयुष्मान मॉडल की CSC